हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। तो दोस्तों, अभी तक हमने यूपीपीएससी 2024 के लिए हमने वीडियोस डालना शुरू किया था और दोस्तों 3-4 चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एक और नए चैप्टर की, जिसमें हम लोग दोस्तों बात करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में। अब दोस्तों टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे हम वनडे एग्ज़ाम की बात करेंगे, चाहे दोस्तों हम यूपीपीएससी 2024 के लिए भी, या फिर यूपीएससी सीसेट 2024 के लिए भी दोस्तों देखते हैं। तो इसको दोस्तों शॉर्ट में बोलते हैं टीएसटी, दैट इज़ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। एक दोस्तों बचपन से फॉर्मूला आई थिंक आपने पढ़ा होगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में, जहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि जो दूरी बराबर होती है दैट इज़ डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, आई थिंक डू यू नो दिस फॉर्मूला। दैट इज़ आपको यदि मान लेते हैं भाई आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, जिसकी दोस्तों दूरी मान लेते हैं 100 मीटर है। ठीक है, कितना मीटर है? 100 मीटर। अब दोस्तों होता क्या है कि जब आप ए से लेके बी तक जाना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ दोस्तों स्पीड होगी, तभी तो आप जा पाएंगे ए से बी तक। तो मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आप चलते हैं। तो सवाल दोस्तों ये है कि टाइम ए टू बी कितना लगेगा, ए को बी से पहुंचने पर कितना टाइम लगेगा। अब दोस्तों यदि हम टाइम निकालना चाहते हैं तो जैसा मैंने बताया फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों जो टाइम की वैल्यू आएगी दैट इज़ डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 100 मीटर चलना है और उसकी दोस्तों जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो दोस्तों 10 सेकंड में जो बंदा है या जो पर्सन है वो पहुँच जाएगा ए से बी तक। ठीक है, ये दोस्तों बहुत बेसिक सी बातें थी। आई थिंक आपको ये सब समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, यहाँ पर 3 पैरामीटर्स हैं हमारे पास। एक तो दोस्तों टाइम है, दूसरा पैरामीटर दोस्तों हमारे पास डिस्टेंस है इस वाले चैप्टर में, एंड दोस्तों तीसरा पैरामीटर है हमारे पास स्पीड। ठीक है, तीसरा पैरामीटर दोस्तों स्पीड। तो इन तीनों के बारे में दोस्तों बारी बारी से चर्चा करते हैं, उसके बाद दोस्तों इसको चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अब दोस्तों यदि हम थोड़ा सा स्पीड पर फोकस करते हैं तो स्पीड बेसिकली क्या होता है, यदि हम स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड का फॉर्मूला होता है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक ही फॉर्मूले को दोस्तों घुमाते रहेंगे, यहीं से निकल जाएगा। अब दोस्तों जनरली क्या होता है कि डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं और दोस्तों टाइम को नापते हैं सेकंड में। तो इसका मतलब जो इसकी यूनिट होती है, स्पीड की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है दोस्तों? मीटर पर सेकंड इज द जनरल यूनिट ऑफ द स्पीड इक्वल्स टू, दैट इज स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। अब दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में दे रखी होती है। तो अगर हम दोस्तों डिस्टेंस किलोमीटर में नापते हैं तो दोस्तों टाइम हम जनरली आवर में नापते हैं, बट कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप आवर में ही नापेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा ट्रेडिशन है कि यदि आप दोस्तों किलोमीटर में नापते हैं अपनी स्पीड, तो दोस्तों टाइम आप नापेंगे आवर में। इसका मतलब जो यूनिट होगी किलोमीटर पर आवर हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट है? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए दोस्तों डाउट, क्योंकि अभी तो चीज़ें शुरू हुई हैं। ठीक है, तो जस्ट नाउ दोस्तों हमने बात करी दैट इज़ स्पीड की जो यूनिट होती है दोस्तों दैट इज़ मीटर पर सेकंड, या फिर हम किलोमीटर प्रति घंटे में दोस्तों उसको नाप सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ स्पीड का फॉर्मूला जस्ट मैंने आपको बताया, दैट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम के हिसाब से जो इसकी यूनिट होगी दोस्तों दैट इज़ मीटर पर सेकेंड, और समटाइम्स इट कैन बी रिटन एज किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको इंग्लिश में हम किलोमीटर प्रति घंटे KMPH बोल सकते हैं। हिंदी में दोस्तों यदि हमको लिखना होगा तो सवाल में लिखता है मीटर दैट इज़ प्रति सेकेंड। ठीक है, सिमिलरली दोस्तों यदि वो इंग्लिश में लिखता है, हिंदी में लिखता है दैट इज़ किलोमीटर को किमी लिखेगा, किलोमीटर, एंड दोस्तों यहाँ पर घंटा लिखेगा। ठीक है, ये दोस्तों बहुत जनरल सी बातें हैं स्पीड के बारे में। अब दोस्तों यदि हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चैप्टर के बारे में, तो सवाल दोस्तों ये है कि अगर हमको डिस्टेंस कांस्टेंट करना है, अब इसका क्या मतलब? ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपको समझना पड़ेगा कि यदि दोस्तों हम डिस्टेंस को कांस्टेंट करना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो बंदा है ए टू बी फॉर एग्जांपल जाना है उनको, और वी हैव 2 पर्सन। ठीक है, एक पर्सन है दोस्तों P, एक पर्सन है दोस्तों Q। 100 मीटर चलना है। ठीक है, सवाल वही है, 100 मीटर चलना है। P की दोस्तों जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से है, एंड दोस्तों जो Q की स्पीड है फॉर एग्जांपल 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। अब दोस्तों जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ तो प्लीज़ आप उसको समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपसे बोल रहा हूँ कि टाइम टेकन बाई पी दोस्तों कितना टाइम लेगा ए टू बी पर पहुँचने के लिए। दोस्तों 100 मीटर कवर करना है। ठीक है, 100 मीटर कवर करना है और दोस्तों इसकी स्पीड है 10, तो इसका मतलब वो 10 सेकंड में पहुँच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमको। यदि मैं दोस्तों Q की बात करता हूँ तो Q को भी 100 मीटर ट्रैवल करना है, क्योंकि हम दोस्तों सेम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर डिस्टेंस सेम होता है तो 100 मीटर ट्रैवल करने के लिए दोस्तों उसके पास 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से स्पीड है।
तो यहाँ पर दोस्तों यदि मैं कैलकुलेट करूँगा 4 से 25, 4 से 2 दोस्तों 12.5 सेकंड, ठीक है। अब दोस्तों 12.5 सेकंड में जो क्यू है वो पहुँच पाएगा। ऑफ कोर्स दोस्तों यदि उसकी स्पीड कम है तो ज़्यादा टाइम लेगा, स्पीड दोस्तों क्यू की कम है। अब यदि मैं दोस्तों स्पीड रेशियो पूछता हूँ आपसे, चाल का अनुपात पूछता हूँ, किसका, पी का और क्यू का, तो आप मुझे बताइए इनका रेशियो कितना आएगा, दैट इज अनुपात 10/8, ठीक है। कितना आएगा दोस्तों, 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा दोस्तों 10, 2 4 जा 8। ये दोस्तों स्पीड का रेशियो। यदि दोस्तों मैं टाइम का रेशियो पूछता हूँ, दैट इज TP/TQ, तो ये आएगा दोस्तों 10/12.5। इसको दोस्तों यदि मैं सॉल्व करूँगा तो 100/125, तो 25 चौका 100 दोस्तों, 25 पंजे 125। तो एक चीज़ दोस्तों नोटिस करने वाली है, वो क्या है बात है जो नोटिस करने वाली है, जो कि आपको दोस्तों समझ में आना चाहिए। यहाँ से जो नोटिस करना है कि यदि दोस्तों स्पीड हमारी 5 to 4 है, तो दोस्तों टाइम हमारा 4 to 5 हो गया, मतलब उल्टा हो गया, ठीक है, उल्टा हो गया। दैट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज दोस्तों यहाँ पर जो डिस्टेंस है दोनों ने 100 मीटर ट्रैवल करी है। तो कहने का दोस्तों मतलब क्या है कि यदि कोई बंदा है जो कि 100 मीटर या फिर बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो स्पीड का रेशियो जो टाइम का रेशियो है वो दोस्तों एक दूसरे के इन्वर्स होता है। क्या होता है दोस्तों, एक दूसरे के इन्वर्स होता है। दैट इज़ सुपर इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इस बात को लिखने का कोशिश करता हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर डिस्टेंस हो गया भैया कांस्टेंट, अगर दोस्तों डिस्टेंस हो गया कांस्टेंट, तो व्हाट आई कैन से दैट स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका मतलब दोस्तों यदि आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आप सेम डिस्टेंस को कम टाइम में ट्रैवल कर पाएंगे। यदि दोस्तों स्पीड कम है तो आप दोस्तों ज़्यादा टाइम में ट्रैवल कर पाएंगे सेम डिस्टेंस को। दैट इज S1/S2 शुड बी इक्वल्स टू दोस्तों T2/T1। उल्टा हो गया। अब दोस्तों उल्टे का कैसे पता चलता है अनुपात उल्टा है कि सीधा है, उसके लिए भी दोस्तों मैं आपको सिखा देता हूँ। आप एक चीज़ नोटिस करो दोस्तों, यहाँ पे जो S1 है, जो 1 जो है वो ऊपर लिखा है, यहाँ पे दोस्तों टाइम नीचे लिख दिया, ये एक दूसरे के उल्टे हो गए, ठीक है। सिमिलरली दोस्तों यदि मैं इसको 2 को दिखाना चाहता हूँ आपको, ठीक है, तो S2 दोस्तों यहाँ पे नीचे लिखा है एंड टाइम दोस्तों T2 ऊपर लिखा है। इसका मतलब दे आर रेसिप्रोकल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों स्पीड एंड टाइम आर रेसिप्रोकल व्हेन द डिस्टेंस इज कांस्टेंट। यदि दोस्तों दूरी जो है वो बराबर रहती है, समान रहती है, तो चाल और जो समय है दोस्तों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं या फिर रेसिप्रोकल होते हैं। आई बिलीव इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों जैसे कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं इसी के ऊपर बेस्ड, तो बहुत छोटा सा सवाल लेते हैं। मान लेते हैं एक पर्सन है A to B, ठीक है, उसने दोस्तों क्या किया है, वो A to B जाता है दोस्तों, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो दोस्तों जब वो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जाता है तो वो लेट हो जाएगा 5 मिनट। कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 मिनट लेट हो गया जहाँ पे उसको जाना था। कोई दिक्कत नहीं, उसने सोचा ठीक है कोई बात नहीं। अगले दिन दोस्तों उसने क्या किया, अपनी स्पीड को 12 मीटर पर सेकंड कर लिया। उसने अपनी दोस्तों स्पीड बढ़ा ली, ठीक है। अब क्या किया दोस्तों, उसने स्पीड बढ़ा ली। अब यदि दोस्तों स्पीड उसने बढ़ा ली है तो डिस्टेंस सेम ट्रैवल करना है, अभी भी दोस्तों उसको A से B जाना है। अभी एक बात बताओ, यदि दोस्तों स्पीड बढ़ गई है तो जो टाइम है वो कम लेगा। अब दोस्तों उसने सोचा था कि मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा, डॉट टाइम पर, लेकिन दोस्तों अब क्या हुआ, वो 3 मिनट अर्ली पहुंच गया। कितना हो गया दोस्तों, 3 मिनट अर्ली पहुंच गया, मतलब जहाँ पे उसको जाना था वो दोस्तों 3 मिनट जल्दी पहुंच गया। तो सवाल दोस्तों ये है कि आपसे डिस्टेंस पूछती है AB, आपको AB की डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। अब दोस्तों AB की डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। अब दोस्तों कैसे करेंगे, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको समझने का कोशिश करते हैं। अब एक चीज़ दोस्तों नोटिस करने वाली जो बात है कि आपने सेम डिस्टेंस ट्रैवल करी दोनों दिन, ठीक है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल दोस्तों, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ठीक है। एग्जांपल आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पेज पे दोस्तों इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन दोस्तों क्या बोलता है, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है। मान लेते हैं अभी दोस्तों कर्सर धीरे धीरे आदत हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। तो सवाल दोस्तों ये था कि A to B चलने के लिए, जस्ट होल्ड ऑन, A to B चलने के लिए दोस्तों हमें डिस्टेंस नहीं पता, ठीक है। पहले दिन दोस्तों मान लेते हैं किसी बंदे को 9 बजे ऑफिस पहुंचना था या 9 बजे कहीं पे भी पहुंचना था, ये उसका एक्चुअल टाइम है जो उसको पहुंचना था, ठीक है, यही क्वेश्चन था। लेकिन दोस्तों पहले दिन यदि उसकी स्पीड 10 थी, कितनी थी स्पीड, 10 मीटर पर सेकेंड, तो हो गया दोस्तों वो 5 मिनट लेट। इसका मतलब वो पहुंचेगा कितने बजे, 9:05 पे पहुंचेगा। बॉस की डांट खाएगा या स्कूल में यदि जाएगा तो टीचर की डांट खाएगा। उसने कहा कोई बात नहीं, उसने अगले दिन दोस्तों दिमाग लगाया कि अपनी स्पीड को 12 कर लिया। कितना कर लिया दोस्तों, 12, ठीक है, 12 मीटर पर सेकंड। अब दोस्तों यदि उसने अपनी स्पीड को 12 कर लिया है तो उसको ये अंदाज़ा था कि आज मैं 9 बजे पहुंचाऊंगा। कितने बजे पहुंच जाऊंगा, 9 बजे। लेकिन दोस्तों हुआ ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हुआ ये कि जो टाइम है
वो दोस्तों आप 3 मिनट पहले पहुंच गए, मतलब 8:57 पे ही पहुंच गया। ठीक है, अब दोस्तों उसको इंतज़ार करना पड़ा थोड़ा 9 बजे तक का, गेट नहीं खुला था मान लो स्कूल या ऑफिस का, एंट्री नहीं हुई। तो मेरे हिसाब से दोस्तों एक चीज़ सोचने वाली बात है कि डिस्टेंस दोस्तों पहले दिन और दूसरे दिन बराबर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। अब दोस्तों यदि डिस्टेंस बराबर है तो स्पीड और टाइम में दोस्तों मैंने बताया था उल्टा रेशो चलेगा। कितना रेशो चलेगा दोस्तों? उल्टा रेशो चलेगा, हाँ या ना। तो आप खुद सोच के दोस्तों मुझे बताओ कि यदि उल्टा रेशो है, इसका मतलब S1/S2 का जो रेशो है दोस्तों T2/T1 में जाएगा कि नहीं जाएगा? भाइयों बहनों, जाएगा नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि पहले दिन दोस्तों उसकी स्पीड है 10, हाँ या ना, और दोस्तों दूसरे दिन स्पीड होगी उसकी 12। तो जो टाइम का रेशो है दोस्तों T2/T1, वो आपके सामने दोस्तों निकल के आ जाएगा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। दैट इज टाइम का रेशो दोस्तों आ गया 5 से 6। ठीक है, 5 से 6। तो ऑफकोर्स दोस्तों यहाँ पे T1 लिखना था। ऑफकोर्स दोस्तों यदि मैंने स्पीड बढ़ा दी तो मुझे कम टाइम लगेगा। अब दोस्तों यदि मैं बात करना चाहता हूँ कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट होल्ड ऑन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों पहले 5 यूनिट लगते थे टाइम, अब स्पीड बढ़ा दिए तो टाइम पहले कम लगता होगा। ठीक है, हाँ दोस्तों, ठीक है, T2/T1 के हिसाब से पहले दोस्तों मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, दैट इज़ 6 यूनिट। भाई पहले 6 यूनिट लग रहा है, अब दोस्तों बाद में 5 यूनिट। ऑब्वियस सी बात है, क्यों? क्योंकि दोस्तों आपने स्पीड बढ़ा दी। तो मेरे हिसाब से दोस्तों मेरा जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, टाइम रिड्यूस हो गया, तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर मैं इसको थोड़ा सा वेरिएबल में एक्स में मान लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट, पेन को लिखते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यदि हम इस वाले रेशियो को देखते हैं, आपको दोस्तों रेशियो समझना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि मैं दोस्तों 1 मिनट, क्या हो गया? ठीक है दोस्तों, यदि मैं रेशियो लिखता हूँ तो 5 और 6x लिख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों रेशियो में हमेशा कुछ ना कुछ वेरिएबल आता है। तो पहले दोस्तों मुझे 6x टाइम लगता था कहीं पहुँचने के लिए, आज दोस्तों मुझे 5x टाइम लग रहा है। तो मेरे हिसाब से टाइम दोस्तों बच गया। भाई कितना टाइम सेव हो गया? यदि मैं आपसे टाइम का गैप पूछता हूँ, कितना टाइम दोस्तों सेव हो गया? सो दैट इज कमिंग आउट टू बी 6x - 5x। तो ये दोस्तों हो जाएगा x यूनिट। ठीक है, कितना हो जाएगा? x। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों कितना टाइम आपने बचा लिया, बंदे ने कितना टाइम बचा लिया 10 से स्पीड 12 करके। तो जिस घड़ी में आप 9:05 पे पहुंच रहे थे, अब दोस्तों 8:57 पे पहुंच रहे। इसका मतलब दोस्तों आपने अपने 8 मिनट बचा लिए। बात समझ में आई नहीं आई? ये दोस्तों आपने 8 मिनट सेव कर लिए। वही जब आप 9:05 पे पहुंच रहे थे, आज दोस्तों आप 8:57 पे पहुंच गए। इसका मतलब दोस्तों आपने 8 मिनट सेव कर लिए। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों मैंने x मिनट सेव करें, क्योंकि पहले 5 से 6 रेशो था। इसका मतलब दोस्तों मेरे हिसाब से x यूनिट सेव हुआ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों 8 मिनट सेव हुआ। तो इसका मतलब दोस्तों x की जो वैल्यू आ गई वो 8 मिनट आ गई। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब दोस्तों यदि x की वैल्यू 8 आ गई तो पहले वाला समय दोस्तों T1 था, दैट इज 6x था। तो अगर मैं आपसे दोस्तों T1 की वैल्यू पूछ लेता हूँ, इफ़ आई वांट टू आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1 इसी क्वेश्चन पे। ठीक है, तो T1 की वैल्यू दोस्तों कितनी है आप सोच के देखो, दैट इज 6 यूनिट, 6x। तो 48 मिनट दोस्तों पहले लगते थे उसको। ठीक है, अगर दोस्तों आपके पास टाइम भी पता चल गया, पहले दिन की स्पीड भी पता चल गई, तो डिस्टेंस दोस्तों कितना हो जाएगा? दैट इज स्पीड है आपके पास पहले दिन की, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपके पास स्पीड 48 मिनट है। ठीक है, 48 मिनट को दोस्तों यदि मैं कन्वर्ट करूँगा सेकेंड्स में तो कितना आएगा दोस्तों? ठीक है, एक आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, ये मीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से दोस्तों 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये दोस्तों हो जाएगा 600 इंटू 48। ये दोस्तों मीटर में मेरा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? मीटर में। दैट इज़ डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगी दोस्तों, दैट इज़ 600 इंटू दोस्तों 48। ठीक, ये दोस्तों मीटर में आएगा। यदि मुझे किलोमीटर बनाना तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों 1 मीटर में कितना होता है? 1 मीटर में 1000, 1/1000 किलोमीटर होता है। तो यहाँ से दोस्तों 2 जीरो ने 2 जीरो को मार दिया, 2 3 जा 6, 2 5 या दोस्तों 10, तो 144/5 दैट इज़ 28 पंजे 140.8। तो दोस्तों जो दूरी है वो 28.8 किलोमीटर की दूरी जो है बंदे को तय करनी है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप दोस्तों मुझसे पूछ लेना। तो आज दोस्तों इतना ही एक कॉन्सेप्ट मैंने सिखाने की कोशिश करी। एक और दोस्तों क्वेश्चन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, सो दैट आप चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है, सवाल नंबर दोस्तों 2।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों करते हैं, जो कि आपके लिए मैं लिख देता हूँ और सवाल दोस्तों समझ लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों क्या बोलता है, दैट इज़ क्वेश्चन लिखते हैं कि देयर इज़ अ पर्सन जिसको जाना है अपने घर से ऑफिस, ठीक है, A to B। मान लेते हैं दोस्तों होम है, ये दोस्तों उसका ऑफिस है। पहले दिन दोस्तों उसकी स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है, तो वो दोस्तों डांट खाने के लिए बॉस से 10 मिनट लेट पहुंच जाता है। कोई बात नहीं दोस्तों, उसने बोला अगले दिन हम बदला लेंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे टाइम पे, डॉट टाइम पे, ठीक है। तो 15 किलोमीटर पर आवर दोस्तों उसने अपनी स्पीड को नेक्स्ट डे कर ली। अब दोस्तों उसको लगा था कि मैं 9 बजे पहुंच जाऊंगा मान लो ऑफिस, तो वो दोस्तों 5 मिनट अर्ली पहुंच गया, ठीक है दोस्तों, 5 मिनट अर्ली पहुंच गया, ठीक है। अब यहाँ से आपसे पूछा है कि आपको डिस्टेंस बतानी है, ठीक है, दूरी बतानी है, ठीक है। अब दोस्तों इस सवाल का वही सॉल्यूशन है जो मैंने अभी आपको सिखाया। पहले वाले केस में दोस्तों स्पीड और पहली और स्पीड का रेशो यदि मैं अनुपात पूछता हूँ तो दोस्तों 12/15, तो 3 चौके 12, 3 पंजे दोस्तों 15, ठीक है। तो टाइम का रेशो दोस्तों कितना होगा, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो टाइम का रेशो दोस्तों इसका उल्टा हो जाएगा, दैट इज़ भाई S1 की जगह यहाँ पे आपको उल्टा करना है, तो पहले दोस्तों आपको ज़्यादा समय लग रहा होगा, अब दोस्तों कम समय लगेगा क्योंकि दोस्तों स्पीड बढ़ गई, डिस्टेंस सेम है। अब दोस्तों मेरे हिसाब से मैं मान लेते हैं बंदा जो है उसको पहुंचना था 9 बजे ऑफिस सुबह। पहले दिन दोस्तों 10 मिनट लेट हो गया तो 9:10 पे पहुंचा। अगले दिन दोस्तों 5 मिनट पहले पहुंच गया, 8:55 पे ही ऑफिस पहुंच गया। ये AM की वजह से मैं बात कर रहा हूँ। अब एक बात बताऊँ भाई, 9:10 पे जो बंदा पहुंच रहा था आज 8:55 पे पहुंच गया, क्यों? क्योंकि उसने अपनी स्पीड 12 से 15 कर ली, तो दोस्तों उसने 15 मिनट सेव कर लिए, हाँ या ना? हाँ या ना दोस्तों, 15 मिनट सेव। अब दोस्तों यदि 15 मिनट सेव हो गए तो मेरे हिसाब से दोस्तों मुझे टाइम सेव कितना हुआ मेरे हिसाब से, मतलब जो रेशो के हिसाब से, दैट इज़ पहले मैं 5x टाइम ले रहा था किसी दूरी को कवर करने के लिए, अब दोस्तों आज मैं 4x ही ले रहा हूँ। इसका मतलब दोस्तों मैंने अपने x यूनिट सेव कर लिया। यही दोस्तों सवाल में x की वैल्यू 15 मिनट आ गई, क्योंकि दोस्तों मेरे हिसाब से x मिनट सेव हुआ, सवाल के हिसाब से 15 मिनट सेव हुआ। तो इसका मतलब दोस्तों x की वैल्यू 15 है, तो पहले वाला दोस्तों टाइम कितना आएगा, 5 × x, दैट इज़ 5 × 15 मिनट। अब दोस्तों आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 चौका 60, 5/4 घंटे आवर। सिमिलरली दोस्तों यदि मैं दूसरे वाला टाइम आपसे पूछूंगा दैट इज़ 4x, ठीक है। तो 4 × x की वैल्यू दोस्तों 15/60, दैट इज़ 1 घंटा, ठीक है। भैया आपका टाइम कम लगेगा। आपसे दोस्तों दूरी पूछी है, अब दोस्तों दूरी यदि आपसे पूछी है तो दूरी का तो एक ही फॉर्मूला है, दैट इज़ डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो पहले वाले केस में दोस्तों S1 T1 लगाते हैं, मतलब पहले वाली स्पीड हमारे पास कितनी है, 12, और टाइम दोस्तों पहले वाला है 5/4। तो यहाँ से दोस्तों यदि सॉल्व करेंगे तो 15 किलोमीटर दोस्तों दूरी है। आपका मन है दोस्तों S2 से सेकंड वाली स्पीड से कैलकुलेट करना है, तो 15 दोस्तों सेकंड वाले केस में स्पीड और टाइम दोस्तों सेकंड वाला है 1 घंटा, ठीक है, 1 आवर। तो यहाँ से भी दोस्तों 15 किलोमीटर। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि ये जो कंसेप्ट है आज जो मैंने आपको सिखाया आपको समझ में आया होगा। कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है तो प्लीज़ दोस्तों आप मुझे बता देना, कमेंट कर देना। तो वीडियो दोस्तों कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और भी जो अच्छी कंसेप्ट है इसको सीखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। तो बाय बाय, टेक केयर।